सभी दोस्तों को जय हिंद। मैं विकास कुमार आप लोगों के लिए एक अहम वीडियो फिर से मैं लाया हूं और मेरा एक ही मकसद है कि खुद को भी अच्छा बनाना और दूसरों को एक अच्छे रास्ते पे चलना सिखाना और अपना हक और अधिकार के लिए लड़ते रहना। ये हम इतना ही जानते हैं और इसके आगे कुछ नहीं जानते हैं। अपना लाइफ, घर का लाइफ इतना में सिमटने का आदत न था कभी ना है, क्योंकि मैं एक खुद टीचर रह चुका हूँ, एक शिक्षक रह चुका हूँ, प्राइवेट ही सही लेकिन एक मैं टीचर रह चुका हूँ। और जहाँ मैं टीचर रहा था और अभी तक मैंने शिक्षा ही बांटते आया हूँ। ऐसा नहीं कभी भी अपने मन में द्वेष का भाव कभी पैदा नहीं हुआ। मैं जितना भी हुआ और मेरे जितने भी स्टूडेंट रहे वो सब हमसे कभी भी एक नाखुश कभी नहीं हुए। जितने भी वो सब मेरे से जितना वो लेना चाहे वो लेते गए और मुझे जितना एक स्टूडेंट को देना चाहिए उतना मैं एक शिक्षक के रूप में देता भी गया। लेकिन कभी कभी एक होता है कि आप उस रास्ते पे चले हैं तो आपको हजार कांटे का सामना करना पड़ेगा और वही में मेरे साथ तो होते आया है। और शायद ये आप लोग मान लीजिए कि मैं उस कांटे के ऊपर से भी चल रहा हूँ। लोग मुझे दबाने का भी कोशिश बहुत की है लेकिन मैं उस कांटे के ऊपर चढ़ने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं एक पढ़ा लिखा एक सच्चे इंसान हूँ। बस इस वजह से, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं एक गरीब परिवार का आदमी हूँ। मैं कोई बड़े खानदान से बिलोंग नहीं करता हूँ। एक मिडिल परिवार होता है जो एक कृषक होता है। मैं एक किसान का बेटा हूँ और किसान का बेटा से अच्छा अनुभवी इस धरती पे कोई नहीं हो सकता है, कोई नहीं हो सकता है। क्योंकि उसका जुड़ाव सबसे पहले किसान का जुड़ाव मिट्टी से होता है। सेकेंड में रोटी को का जितना हक है उसको मारने का प्रयास करेगा तो आपको दुख होगा तो आप मुंह खोलिएगा, क्योंकि वो मुझे पता है कि वो रोटी मेरा है और हम अपने रोटी को दूसरे को खाते हुए नहीं दे सकते। जो हक मेरा है मैं लेने का प्रयास करता हूँ और यही वजह है कि मैं जब भी कोई वीडियो डालता हूँ तब कहीं मेरे पास इंफॉर्मेशन आ जाता है कि तुम क्या कर रहे हो। एक तुम जो फील्ड में काम कर रहे हो वही करो, राजनीतिक या फिर ऐसा काम मत करो जिससे तुमको तकलीफ होगा। अब हमको ये समझ में नहीं आता है कि मैंने किसी को या जो पढ़ा है अभी तक इस किताबों से मुझे जो जानकारी मिली है क्या उसको हम किसी को बताऊं कि गलत है। अगर यदि मैं नेता मंत्री के बारे में क्या हम लोग पढ़े नहीं है, राष्ट्रपति के बारे में नहीं पढ़े, प्रधानमंत्री के बारे में नहीं पढ़े, संसद क्या है उसके बारे में नहीं पढ़े, विधानसभा क्या है उसके बारे में नहीं पढ़े, सब पढ़े हैं। बस वो था उस वक्त हमारा ज्ञान अर्जन करना था और अब है वो ज्ञान जब अर्जन कर लिए हैं तो उसका यूटिलाइज हो रहा है या नहीं, ये चीज हम लोग का फर्ज है। और अगर यदि हम इसके बारे में किसी को जगाना चाह रहे हैं तो गलत कहाँ से है, आप ही लोग बता दीजिएगा क्या मैं गलत कर रहा हूँ। कुछ लोग हैं ऐसा, सभी को मैं नहीं बोल रहा हूँ और हमारे तो बहुत सारे सपोर्टर भाई लोग भी हैं। ऐसा नहीं है, जो समझदार है वो जानता है कि हाँ हम लोग को हक मारा जा रहा है। और मैं आपको बताया था और अभी मैं आज बताऊंगा विधानसभा के बारे में। जो विधायक होता है वो हम लोग का सबसे नज़दीक, जो राजनीतिक का क्षेत्र का जो बड़े क्षेत्र होता है, जैसे राज्य के लिए होता है फिर देश के लिए होता है, तो वहाँ से सबसे संसदीय क्षेत्र से लेकर के नीचे का जो विधायिका क्षेत्र होता है, विधानसभा होता है, वो क्षेत्र हम लोग को वहाँ से पॉलिटिकल का मेन न्यू स्टार्ट होता है। जो राज्य से जुड़ा होता है और जो संसद होता है वो केंद्र से जुड़ा होता है। लेकिन हमने संसद के बारे में भी बता दिया कि कितना उसका क्या है, कैसे वो हम लोग के संसदीय क्षेत्र में उसका रोल क्या है और वो हम लोग को रोल में उस रोल को अदा कर रहा है या नहीं, ये चीज़ के बारे में मैंने बताया था। आज मैं बताऊंगा कि एक विधायक का रोल क्या है, एक विधायक को जो हम लोग चुनते हैं अपने विधानसभा क्षेत्र से उसका रोल क्या है। और क्योंकि हम लोग का झारखंड में चुनाव आने वाला है, बस कुछ ही महीनों की बात है और हमको लगता है कि अब 1-2 महीने के बाद में सभी जितने भी विधायक हैं जो ईद के चांद हो चुके थे और हो चुके हैं, दोबारा उस क्षेत्र में जाने का जरूरत समझा ही नहीं। वो मेढक लोग फिर से आपके क्षेत्र में दिखना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मेढक को हम लोग अधिकतर देखते हैं बारिश के दिनों में और वही मेढक तालाब में टर करते रहेगा, रात भर आपको सोना बेहाल करता है। सो नहीं सकते हैं, ना काम कर सकते हैं अच्छा से, रात को नींद नहीं आएगा। वही मेढक जो विधायक लोग हैं वो आपके एरिया में अब पहुंचने का सीजन वो सबको आ चुका है। इसलिए मैं संसद वाला तो इलेक्शन के बाद हमने वीडियो डाला, लेकिन मैं इस विधानसभा का चुनाव हो रहा है तो मैंने इस वीडियो को समझे कि विधानसभा अभी बहुत लेट है, मतलब 4-5-6 महीना है, उसके पहले मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ ताकि सभी को जानकारी हो जाए कि आखिर हमारे जो विधायक थे वो हमारे लिए क्या किए हैं।
जब भी आपके क्षेत्र में जाए तो आप उनसे क्वेश्चन करिएगा, जो और आपके क्षेत्र में कौन कौन सा काम उन्होंने किया है वो निष्पक्ष तरीका से अपने बात को वो रखेंगे और आप लोग भी रखिएगा। सबसे पहले विधायक होता है, वो भी एक विधानसभा क्षेत्र का मालिक होता है, इतना जान लीजिए। सांसद होता है, एक संसदीय क्षेत्र का मालिक होता है। एक संसद के अंतर्गत 4 से 5 विधानसभाएं भी आ सकते हैं, 6 भी आ सकते हैं, कहा नहीं जाता वो कितना बड़ा एरिया उसके अंतर्गत। तो सोच लीजिए कि जब संसद के अंदर विधायक रहते हैं तो विधायक भी तो एक छोटा सा विधानसभा क्षेत्र होगा, उसका वो मालिक होता है। ठीक है, वो उनका भी कार्यकाल 5 वर्ष के लिए ही होता है, और मैं उनका पेमेंट वेतन क्या है नहीं है मैं जानना भी पसंद नहीं करता हूं, ना आप लोग को जानना भी चाहिए। और अगर यदि जानना चाहते हैं तो हम बता देते हैं कि जो विधायक का पेमेंट है वो सबसे अधिक भारत में तेलंगाना देता है, 2.5 लाख समथिंग पेमेंट, और सेकेंड में हमारे महाराष्ट्र है, और थर्ड में हमारा झारखंड है। विधायक का पेमेंट देने में झारखंड मेरा तीसरा स्थान आता है, और वो पेमेंट कितना है, 2 लाख समथिंग है। सोच लीजिए कितना पेमेंट देता है। और अलग भत्ताएं तो जो है वो तो है ही, जो मिल रहा है तो मिलेगा ही। उसके बाद हमने बताया था कि संसद के जो संसदीय निधि होती है उसमें हर एक साल 5 करोड़ रुपया आता है, तो उनका जो संसदीय क्षेत्र होता है काफी बड़ा होता है, तो वो 5 करोड़ को डिवाइड करके फिर भी उतना काम, वो 5 करोड़ का भी काम नहीं कर पाते। अब जो विधायक लोग हैं इनके भी संशोधन हुआ है। अब हर एक साल ये देख रहे हैं कि विधायक निधि का संशोधन होते गए, 2 करोड़ था, फिर 3 करोड़ हुआ है, और अभी वर्तमान में जहां तक मुझे जानकारी है 5 करोड़ इनका भी है विधायिका निधि में। अब सोचिए कि विधानसभा एक सीमित एरिया होता है, संसदीय क्षेत्र तो बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, लेकिन विधानसभा क्षेत्र है वो एक छोटा क्षेत्र होता है। इनको भी 5 करोड़ ही मिल रहा है हर एक सालाना। आप इनसे पूछिएगा, इनसे पूछना आसान है, क्योंकि आपके क्षेत्र में यदि संसद लोग जाता है तो बता देगा वहां मैंने काम करवाया, वो विधानसभा जाएगा वो कर। लेकिन इसमें यह है कि आप तो आइएगा एक ही विधानसभा क्षेत्र में, आपको जानकारी देना और लेना सुलभ हो गया। अब हमको बताइए कि आपने 5 करोड़ एक साल का तो हुआ टोटल 5 साल, 5 साल में 25 करोड़ का काम आप हमको ऑन द पेपर दिखाइए। आपका हक है, क्योंकि हमने आपको जिताया है तो सवाल भी करने का मेरा हक बनता है। डायरेक्ट है, आप लोग खुल के बोलिएगा, क्योंकि हमने वोट दिया आपको, तो हमको पब्लिक को जानना चाहती कि अपने इस क्षेत्र में कितना काम किया है, 25 करोड़ का काम हुआ है या नहीं हुआ है, और नहीं हुआ है तो आपको मैं वोट किस आधार पर दूं। और ये भी पूछिएगा कि यहां का क्षेत्र का विकास नहीं हुआ, लेकिन आपका कितना विकास हुआ, आपका जो अपने पिछला चुनाव में जो आप अपना पूंजी वहां दिखाए होंगे कि मेरा अपना संपत्ति का ब्यौरा दिए होंगे, और अबर का ब्यौरा देखिएगा कितना गुना, कितना लाख गुना चेंज हो जाता है, 1000 गुना चेंज हो जाता है, लाख गुना चेंज हो जाता है। 5 साल में हम लोग का आय ज्यादा कितना बढ़ता है। अगर जी दिहाड़ी मजदूर कोई कमा रहा है एक दिन में 300 रुपया, तो 5 साल के बाद देखिएगा 400 होगा, उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। लेकिन ये सबका संपत्ति अब देखिएगा, अगर यदि अभी इस विधानसभा में, पिछला विधानसभा में वो सबका संपत्ति दिखाया होगा वहां 40 या 50 लाख, अबर जाके देखिएगा तो अरब में मिलेगा। आप बताइए इतना जल्दी लॉटरी कहां से लगता है? डबल भी नहीं हो रहा है। ये अक्षय कुमार वाला फिल्म है ना, हेरा फेरी, उसके आधार पर है। और वो ये सब काम, ये जितने भी काम है ना, ये सब का यही काम है, हेरा फेरी करना। और हेरा फेरी कर करके अपने आय को, अपने संपत्ति को इतना लाख गुना बना देते हैं कि उसके ऊपर कोई भी ईडी सीबीआई जांच नहीं होगा। लेकिन कोई आम आदमी के पास इतना पैसा आ जाए तो फिर देखिए हालत क्या होगा। तो आप लोग, मैं झारखंड के सभी जितने भी जिले के लोग मेरा वीडियो देखते हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं, और मैं खास करके उन नौजवानों को रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि जितने भी हमारे गार्जियन लोग हैं, माताएं, बहनें, बुजुर्ग लोग हैं, वो शायद ये क्वेश्चन पूछने में थोड़ा हिचक सकते हैं, लेकिन जो पढ़े लिखे युवक हैं वो ना हिचके। अगर यदि वो आगे आके ये क्वेश्चन पूछेंगे ना, तो मैं सच बोलता हूं, किसी भी विधायक या संसद का उतना औकात नहीं है कि आपके वोट का गलत उपयोग करेगा। कभी नहीं करेगा गलत उपयोग। जो काम उसको दिया गया वो करेगा, निभाएगा, करना पड़ेगा, क्योंकि उसको अगला चुनाव में फिर दोबारा वोट मांगने के लिए आना है।
डायरेक्ट है बात। जो काम करेगा वो आपके पास हाथ जोड़कर वोट नहीं मांगेगा, क्योंकि वो अपना काम का वोट मांगेगा। और जो काम नहीं किया है तो आप जैसे देखते रहोगे, और आपका वहाँ नेताजी जिंदाबाद, नेताजी, आप बोलोगे नेताजी कहाँ है, तो उसका चमचा लोग पता है क्या बोलेगा, नेताजी आपके पाँव के नीचे हैं। तो आप देखिए, अरे साला नेता तो मेरा पाँव के नीचे पड़ा हुआ है। पाँव के नीचे वाला नेता को वोट नहीं करना है। जो लॉजिकल बात करे, अपने हित का बात करे, और आपको लगेगा कि हाँ ये आदमी कुछ करने वाला है, और उसका जो है ना स्टेटमेंट बिल्कुल ओपन है, ब्लाइंड नहीं। ब्लाइंड कार्ड वही खेलता है जो कुछ करने नहीं आता है। ब्लाइंड कार्ड में बहुत सारा जुमला रहता है, लेकिन जो ऑथेंटिक बात करेगा ना, वो ब्लाइंड कार्ड नहीं खेलता है, ओपन कार्ड खेलता है। लेकिन आदमी उसको समझ नहीं पाता है और उसको इग्नोर कर देता है। और यही चीज़ मैं अभी से ही बता रहा हूँ कि आप ब्लाइंड कार्ड पे मत जाइएगा। ओपन माइंड में जो बोलेगा आपको लॉजिकली उसको सोचना है, और ये बात जो करेगा उसी को वोट करना है। ये मेरा मानना है। अभी से जागिए। और मैं वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, बहुत लंबा, लेकिन मैं क्या करूँ, इतना मेरे अंदर बात भरा हुआ है कि मैं चाहता हूँ कि सब बोल दूँ, लेकिन क्या मैं करूँ, वीडियो इतना लंबा हो जाता है, मैं बोल नहीं पाता। समझ में नहीं आता है कि मैं कौन सा टॉपिक बोलूँ, किसको छोड़ूँ। इतना दुख है, दर्द है इसमें, छुपा हुआ दुख और दर्द कुछ नहीं है। जितना हम लोग परेशान हुए, एक स्टूडेंट जितना परेशान हुआ है वो कोई नहीं परेशान हुआ झारखंड में। अभी देखिए, जैसे ही ये अब विधानसभा का इलेक्शन आने वाला है, धड़ाधड़ ये रिजल्ट वो रिजल्ट फेंकना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन मैं ये भी बता देता हूँ कि इसको भी दिमाग में रख के चलिएगा, ये है ब्लाइंड कार्ड। ओपन कार्ड नहीं है, ब्लाइंड कार्ड है, जो हम लोग के साथ 5 साल से खेला गया है। 5 साल से खेला गया है, और लास्ट में ये ब्लाइंड कार्ड उसी को नसीब हो रहा है जो ये पैसा ऑलरेडी दे चुका था। इसके ऊपर कितना ये लिख हुआ, पेपर लिख हुआ, फलना हुआ, डिंका हुआ, कुछ हुआ, कार्रवाई कुछ हुआ, वो पकड़ा गया, उसका आदमी पकड़ा गया। आदमी गया कहाँ पकड़ा करके? उसका कोई इलाज हुआ? उसके द्वारा कुछ सोर्स मिला? कुछ नहीं मिला। ब्लाइंड कार्ड इसी को कहते हैं। ओपन कार्ड, जो बात करेगा ओपन कार्ड का उसी को साथ दीजिएगा। और आगे क्या बोलूँ, आप लोग का सहयोग रहा तो मैं बहुत सारे बात आप लोग को बताऊंगा, लेकिन कभी कभी मैं भी हरासमेंट हो जाता हूँ। क्या बोलूँ, एक छोटा सा परिवार से निकल करके अगर यदि आप कुछ बोलना चाहो तो समाज इतना गंदा है, इतना गंदा है कि आपको पैर खींचने के लिए 1000 लोग पड़ जाएंगे, लेकिन आपको निकालने के लिए अगर यदि 1000 नहीं 10 ही आ जाएगा ना आपके साथ, तो हौसला और हिम्मत इतना बन जाता है ना कि 1000 का टक्कर लेने के लिए अकेला बंदा तैयार रहता है। इसलिए ये बात को मैंने जो विधायक के बारे में बताया है, इसको अमल कीजिएगा। और अपने क्षेत्र में जो भी आएगा आपका विधायक, 25 करोड़ का हिसाब क्या देता है या नहीं देता है, इसको जरूर नोट कीजिएगा। या फिर जो जो काम किया है उसको जरूर दिखाने बोलिएगा। वो आ करके आपको आगे का बताएगा, हम आएंगे ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये अबर ये करेंगे। उसको पूछेगा नहीं, आपने जो पिछला रहे हैं ना उसका रिकॉर्ड क्या है, थोड़ा बता दीजिए हमको। हाँ, पिछला रिकॉर्ड जानना चाहते हैं, हमारे विधानसभा क्षेत्र में क्या क्या काम हुआ है। प्यार से पूछिएगा, प्यार से। उसके बाद नहीं बताया तो प्यार से आप उनको इग्नोर कर सकते हैं, डोंट माइंड। मुंह पे बोल दीजिए कि आपको वोट हम नहीं देंगे। तब तक के लिए जय हिंद।